लोग कह रहे उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके संकल्प ले लिया था कि जैसे ही फ्री होगा सबसे पहले राघव चड्ढा के पर कतरूंगा। आम आदमी पार्टी हमेशा से बहुत अग्रेसिव रही है, हमेशा से मुखर रही है और बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पार्टी में जो डर गया वो अपने घर गया या मर गया। कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने वाली पार्टी है, आंदोलन पार्टी है। क्या एसी में बैठ के हवा खाने वालों के लिए जगह नहीं है? जो लोग एसी बैठ के पाउडर लगा के आते हैं, चमक के आते हैं, उनके लिए साबुन से नहा के आते हैं, डब से महंगे साबुन, उनके लिए जगह नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राघव चड्ढा ने ये तो कभी ड्रामा नहीं किया। सुन लो भैया तकी साहब कि 80 लाख का और 1 करोड़ का वो पिछवाड़ा धोने वाला यंत्र लगवाए हैं और बाहर निकले तो ढीली पैंट और ढीली कमीज और एक रेनॉल्ड कप है। ऐसा तो राघव ने कभी नहीं किया। राघव तो जब निकला चकाचक निकला। तो आपने देखा नहीं था लड़का। अब आप कह रहे हो कि हम लोग तो केवल क्रांतिकारियों की पार्टी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने से बाहर कर दिया है। बस उसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके पार्टी के बड़े नेताओं का पोल खोला है और ऐसा उन्हें बेइज्जत किया है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी यह डिबेट समझ में आएगी। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो तरह की थ्योरी है। एक कहा जा रहा है कि केजरीवाल इनसिक्योर हो गए तो उन्होंने राघव चड्ढा के पर कतर दिए, और दूसरा कहा जा रहा है राघव चड्ढा का मन भर गया, वो दूसरी दुकान में सेटिंग करे आए हैं तो जाना ही था। आपको ज्यादा समझ में कौन सी बात आ रही है? कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, गंगा की सदा बहती रहेगी। इसमें लोग आते हैं, अपना जो है उसमें सहयोग देते हैं, काम करते हैं। लोगों को सूट लगता है, नहीं सूट लगता, वो चले जाते हैं। और आम आदमी पार्टी हमेशा से बहुत अग्रेसिव रही है, हमेशा से मुखर रही है और बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पार्टी में जो डर गया वो अपने घर गया या मर गया। वो सरवाइव ज्यादा नहीं कर पाया। तो पार्टी नहीं तकी साहब, ये जो राघव सवाल उठा रहे थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, ये सवाल आपको अच्छे नहीं लगे? लोग तो कह रहे ये आम आदमी के मुद्दे ही उठा रहे थे राघव। सवाल सिर्फ राघव चड्ढा नहीं पूछी, हजारों कार्यकर्ताओं की आवाजें जो है उठाना ही बात मेंबर का कर्तव्य है। बहुत से लोगों ने विचार हमको दिए, जिन्होंने गीगा वर्ग के लिए जो काम किया, वो गीगा वर्ग के जो काम है वो भारत की इकोनॉमी को सूट नहीं करता, वो बीजेपी की इकोनॉमी को सूट करता है। तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे वो उठाए जो बीजेपी की इकोनॉमी जो कर रही है उसको सूट करते हैं। आप बताइए, आपने सबसे बड़ा मुद्दा स्टील फाइल के मुद्दे पर कितनी बात नहीं रहा हो सकता है, और अदानी के मुद्दे के बाद नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा बंदा है उसके बाद बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन भ्रष्टाचार उसके बाद बोलेंगे। अच्छा चलिए, राघव चड्ढा ने इतने मुद्दा उठाया, किस मुद्दे पे आप डिबेट कराएंगे बताइए? अगर राघव चड्ढा ने राष्ट्रवादी चैनल पे उनके उठाए कितने मुद्दे डिबेट हुई आज तक? एक मुद्दे पर डिबेट बताइए कि आपने आज उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो बहुत चाहते बंदे बीजेपी के और मोदी मीडिया के सबके आज इस पर बात तरस आ रहा है। लेकिन बेचारा जो चिल्ला रहा था राज्यसभा में, मुद्दे उठा रहा था, उसके मुद्दों पे कितने लोगों ने न्यूज चलाई, कितने लोगों ने उसको फॉलो किया? हाँ, मुद्दे ठीक, अब हम उत्तर दे दें, रुक जाओ। सही तक कि राघव ने एक मुद्दा उठाया एयरपोर्ट का, वो मुद्दा सरकार ने हम सब लोगों के दबाव में लागू कर दिया। एयरपोर्ट पर जाइए, 10 रुपया में कॉफी मिल रही है। और क्या चाहिए राघव चड्ढा को? राघव चड्ढा प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। पे कितने भारत की जनता कितनी एयरपोर्ट हो जाती है? 1% से भी कम। आपने कहा राघव चड्ढा को किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने बताया कि पूछा। लोगों गैस नहीं मिल रही, चूल्हे जो चल नहीं रहे, कितनी दुकानें बंद हो गई, 70-80 ठेले बंद हो गए, रेडी पटरी वाले बंद हो गए। आपने मुद्दा क्यों उठाया? लोग शहर छोड़ के गांव में चले गए, पलायन कर गए, बड़ी आबादी चली गई। ठीक, तकी साहब एक मिनट, अरे तकी साहब एक मिनट, ये सब बातें तो आपके नेता कह ही रहे हैं, आप कुछ नहीं कहो। आपसे नया सवाल पूछते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे, जो सियाने लोग हैं, जो केजरीवाल को भी जानते हैं आज से नहीं 20 साल से, वो कह रहे हैं भाई साहब मामला उसी दिन गड़बड़ हो गया जब सिसोदिया और अरविंद जेल तिहाड़ चले गए, और इधर ये तिहाड़ में अंदर हुए मोहर और लगवा के, और इधर भाई ने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली ठंडे में, और जब तक ये तिहाड़ में रहे बोले हम लंदन में रहेंगे।
लोग करें। उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके संकल्प ले लिया था कि जैसे ही फ्री होऊंगा सबसे पहले राघव चड्ढा के पर कतरूंगा। बात तो सही है। तकी साहब, अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने वाली पार्टी है, आंदोलन पार्टी है। क्या एसी में बैठ के हवा खाने वालों के लिए जगह नहीं है? जो लोग एसी बैठ के पाउडर लगा के आते हैं, चमक के आते हैं, उनके लिए साबुन से नहा के आते हैं, डब से महंगे साबुन, उनके लिए जगह नहीं है। यहाँ जगह उनके लिए जनता के मुद्दे उठाते रहे, जेल जाते रहे और जनता के लिए संघर्ष करते रहे, लाठी खाते रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कहता कि साहब दोबारा आएंगे आपके पास, आज आप ही पर बहस केंद्रित रहेगी। लेकिन मैं एक बात कह दूं, आम आदमी पार्टी में संजय सिंह से लेके आतिशी और सब वही बोल रहे हैं, और तकी साहब भी वही बोल रहे हैं कि हम लोग क्रांतिकारी पार्टी हैं, हम लोग बिल्कुल खून बहा देते हैं और क्रांति ला देते हैं, सुनामी ला देते हैं, आदि आदि। ठीक बात, जेल जाते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक बात, मैं उसमें प्रतिवाद नहीं करता। लेकिन जब राघव को देखने गए होंगे केजरीवाल, क्या तब राघव कुर्बानी दे रहे थे? कहीं जेल यात्राएं की थी इन्होंने? सामाजिक आंदोलनों में रहे थे कभी? नहीं ना। अब बता रहे हो कि लाली लिपस्टिक लगाते राघव, तब राघव खुरदुरे थे क्या? राघव तो ऐसे चटाचट तब भी थे, इतने सुंदर। राघव के गाल बाल होठ अब बदल गए क्या? पहले के गांव देहात के थे? नहीं ना। तब भी वो दोनों हाथों में घड़ी पहनते थे, तब भी उनका जूता बेहतरीन होता था। गजब बात है। राघव चड्ढा ने ये तो कभी ड्रामा नहीं किया। सुन लो भैया तकी साहब कि 80 लाख का और 1 करोड़ का वो पिछवाड़ा धोने वाला यंत्र लगवाए हैं और बाहर निकले तो ढीली पैंट और ढीली कमीज और एक रेनॉल्ड का पैंट। ऐसा तो राघव ने कभी नहीं किया। राघव तो जब निकला चकाचक निकला, तो आपने देखा नहीं था लड़का। अब आप कह रहे हो कि हम लोग तो केवल क्रांतिकारियों की पार्टी है, तो आपने इनका बायोडेटा चेक नहीं किया था, ये तो कभी क्रांति में नहीं रहे। फिर क्यों बनाया था? कोई तो लालच होगा अरविंद केजरीवाल को, कोई तो लालच होगा राघव चड्ढा को राज्यसभा देने में और पंजाब का अघोषित सुपर चीफ मिनिस्टर बनाने में। मान भी परेशान था राघव चड्ढा के यहां हाजिरी देते देते। तकी साहब, अमिताभ जी, जब तक राघव चड्ढा ने पार्टी का साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाने वाली आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को कौन पहले जानता था? जब तक उन्होंने सही काम किया, आंदोलन किया, साथ में आए, हम हमेशा उनको आगे लेकर रखा। आज भी उनकी बहुत जगह रिस्पेक्ट आम आदमी पार्टी में। आज तो उनको सिर्फ उनका पद बदला गया, उसको बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो उनकी अपरिपता दिखा रही है कि वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे आज पार्टी ने आपको एमपी बनाया, तब आपको इतना नहीं था, आज पार्टी ने आपको हटा दिया उस पोस्ट से, तो आप परेशान हो गए, पार्टी अगेंस्ट हो गए। मतलब पार्टी जब तक आपके फेवर में ऐसे करती थी आपको से, और पार्टी ने आपको हटा किसी और को बना दिया, कोई और भी तो बंदा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है तकी साहब, ठीक है, मैं बीजेपी पार्टी को कहा कि निकाल देना पार्टी, ठीक, मैं बीजेपी, ठीक है तकी साहब, दोबारा आऊंगा, मैं बीजेपी के पास चलूंगा। लेकिन मैं केजरीवाल साहब के लिए कहूंगा, अगर केजरीवाल ने जब इनकी मुंह दिखाई की राघव चड्ढा की, तो अगर उनके राज भाई जैसी मूछें होती उस वक्त और अब वो ऐसे हो गए होते चिकने, तो हम मान लेते कि भूल हो गई है, धोखा दिया हमको। राघव चड्ढा ऐसे ही थे शुरू से, खुशबू लगा बिल्कुल टिप टॉप निकलने वाले आदमी। आप ही लाए थे ना उनको पालकी में बैठाल के, आप ही तो लाए थे। केजरीवाल को अपना चश्मा का नंबर बदलवाना चाहिए। किसी लालच में तो लाए होगे गुरु, किसी लालच में तो लाए होगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बात बताएं राज भाई, हम किसी लड़के की मदद करें ना, इसलिए कि बिटिया हमारी भी बड़ी है, आगे चल के इसके साथ इसका चाई माई हो जाएगा। चलो एक जिम्मेदार, तो उसको कपड़ा बनवाओ, जूता बनवाओ, स्कूटर ले दो, हैं, मदद करो। और बाद में लड़का फुर्र हो जाए तो कसम भगवान की ऐसी किलकिली मचती है कि ला रे गुड्डू बंदूक ला, हैं, कितना खर्च कर दिया इस पे और ये भाग गया, होता है। और लड़का रफू चक्कर, और बाद में अपनी फोटो वीडियो, शादी वीडियो डाल भेज देता है, ताकि जो बीपी नॉर्मल हुआ दवा खा के वो साला फिर रॉकेट लॉन्चर हो गया। नहीं होता है, राजनीति में भी ऐसा होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
बहुत से लोगों ने सांसद विधायक बना के बिटियां ब्याही कि नहीं ब्याही, दुबे जी आपको भी पता, हमें भी पता है, ब्याही ना, इसी शर्त पे टिकट दिया, बोले अरे दादा गुड्डू चल तुझे एमएलए बना दूं, लेकिन पिताजी को भेजो लगन लेके आना है। हुआ ना, नाम है, हम भी जानते हो, आप भी जानते हैं। फिर नहीं होता है तो कटुता बढ़ती है, फिर आदमी बंदूक निकाल लेता है। ये सब परिस्थितियां हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के साथ जो किया, अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीतिक मूर्ति के शिल्पकार अन्ना है। उससे पहले तो अरविंद को कोई जानता ही नहीं था। अन्ना छोटे हैं बड़े में उस बहस में नहीं पड़ रहा। अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को तो अरविंद केजरीवाल बना दिया। ये सब झंडा लेके अन्ना जहां अनशन बैठे थे वो गाते थे, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, सब गाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या कसम से उसने आज छू लिया तो सोना तो हो गए, अब नेता हो गए। और अन्ना के दुख की कोई सीमा नहीं। अन्ना से कंधे पे हाथ रख के जरा कुछ पूछ लो, फूट फूट के रोने लगे। क्या उसके बाद चेलों ने गुरु की सुध नहीं ली, तो जो जस करी सो तस फल चाखा। आपने अन्ना की लंका लगाई, आपके चेले आपकी लंका लगाएंगे। क्या स्वाति मालीवाल और क्या ये राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को जब राज्यसभा भेजा था और पंजाब का सुपर चीफ मिनिस्टर बनाया था अरविंद जी ने, तो पूरे भारत में लोग चौंके थे। क्या ताकि साहब गलत नहीं कर रहा, सब गूगल कर रहे थे कि बच्चा है कौन, क्या आया कहां से है, कहां क्रांति की है इसने, कौन सी ट्रेनिंग ली राजनीति की, सब खोज रहे थे कि भगवंत मान प्रैक्टिकली इसके अंडर में आ गए थे राघव के। तो कुछ तो कलाकारी है उस राघव चड्ढा के पास, जो अरविंद केजरीवाल की नजरों को भी धोखा दे जाए। इसका मतलब कलाकार तो है। केजरीवाल जी लाए थे तो कुछ तो सोच के लाए होंगे। आज मेरे ख्याल से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया मन में जरूर सोच रहे होंगे गुरु ठीक रहा, हमारे सबके सिर पर बैठाए थे ना राघव चड्ढा को, हैं अब झेलो। सच्ची बात यही है। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो बात कर ले आज के इस डिबेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोग का क्या ख्याल है कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।